बंद करो दरवाजा अभी। नहीं, तो तहखाने में खजाना नहीं, दस्तावेज है। पीछे मत देखो। दरवाजा यही है। चाबी लगाओ। मुकुट कपड़े में लपेटे रहो। यहीं कहीं कोई है। अगर उन्होंने हमारे पैरों के निशान देख लिए? कीचड़ में निशान तो होंगे, मतलब हमें पेड़ों पर वही निशान ढूंढने हैं। हाँ। महल में लोग ही कहाँ? जुबान संभाल, दीवारें सुनती हैं। ये पर्दा भी राजा सा थक गया है, और मेरा मुकुट तू भी नहीं टिकता। रुको, अभी पिन लगाती हूँ। राजकुमारी, अंदर आ जाऊं? आ जाओ रघु, ठंड वैसे भी अकेली नहीं लगती। रसोई से थोड़ा धागा मिल गया, पुराना है पर काम चल जाएगा। धागा नहीं, आजकल तो हर चीज काम चलाऊ है। मुकुट फिर टूट गया क्या? टूटा नहीं, बस याद दिलाता है कि हम क्या थे। आप इसे सिर से उतार दीजिए, दर्द होगा। दर्द तो महल में हर जगह है रघु, सिर पर रहे तो कम से कम दिखता है। कल की हवा में नमी थी, ये कमरा और ठंडा हो गया। महल में गर्मी कहाँ बची, सब खिड़कियों से निकल रही। मैं अंगीठी जलाने की कोशिश करूं? कोयला नहीं है, तुम अपने हाथ बचाओ। आप खाना? दोपहर में जो बचा था वही, अगर बचा हो। आंगन में बर्तन समेट रहे हैं, सूखे फव्वारे के पास। मैं देख रही थी, आवाजें खिड़की तक आ रही हैं। आज भी मेहमान नहीं, बस खालीपन। खालीपन भी तो एक मेहमान है, रोज आता है। रघु सुनो। जी राजकुमारी। अगर किसी ने पूछा तो कहना मैं व्यस्त हूँ। किसी ने पूछा तो कौन? पता नहीं, बस आज हवा में सवाल है। आपको डर लग रहा है? डर नहीं, आदत, जैसे कदमों की आहट पहले से सुनाई दे। महल में अब किसके कदम? यही तो, ये कंगूरे ढीले हो गए हैं, एक दिन गिर ही जाएगा। गिर भी गया तो क्या, आप तो आप हैं। लोग मुकुट देखते हैं रघु, इंसान बाद में। कुछ लोग आपको भी देखते हैं। कौन? जो अब भी इस महल में टिके हैं। टिके हैं या फंसे हैं? दोनों। ठीक है, जाओ। जी। रघु धीरे धीरे बाहर निकलता है। मीरा दरवाजे की चौखट से उसे देखती है, कुछ पल वहीं ठहरती है, फिर बिना कुछ कहे वापस कमरे में लौट जाती है। महल का आंगन सन्नाटे में डूबा है। बीच में खड़ा सूखा फवारा अब सिर्फ काई और धूल का ढेर रह गया है। पानी की जगह उसमें जमी सूखी परत बीते समय की गवाही देती है। पास ही कमला और मोहन पुराने बर्तनों को टोकरी में समेट रहे हैं। उनके हाथ चलते हैं, पर माहौल में एक खालीपन तैरता है। दूर खिड़की के पास खड़ी मीरा की परछाई सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। धीरे रख मोहन, कटोरा टूट गया तो कल क्या परोसेंगे? कल परोसेंगे किसे कमला काकी? महल में लोग ही कहाँ? जुबान संभाल, दीवारें सुनती हैं। दीवारें तो खाली हैं, सुनेंगी भी तो क्या करेंगी? महल खाली हो सकता है, पर नाम भारी होता है। नाम से पेट नहीं भरता। पेट नहीं, पर सिर बचता है। आज फिर राजकुमारी ने वही टूटा मुकुट पहना है। हाँ, जैसे वो उसे छोड़ेंगी तो सब कुछ सच हो जाएगा। सच तो वैसे भी है, फव्वारा सूखा है, रसोई ठंडी है। फव्वारा सूखा है, पर यादें नहीं। यादों से भी बदबू आती है काकी, जैसे ये पुराने बर्तन। चुप, वो खिड़की पर है। देख रही है? देखती रहती है, जैसे बाहर कुछ ढूंढ रही हो। क्या ढूंढेगी? मदद? शायद कोई निशानी कि ये महल अभी मरा नहीं। मुझे तो लगता है कोई आएगा और जो बचा है वो भी ले जाएगा। ऐसी बातें मत कर, बर्तन उठाओ और अंदर चलो। ये फव्वारा कभी चलता था ना? चलता था, तब बच्चों की हंसी थी और पानी की आवाज। अब बस बर्तनों की खनक। वापस कमरे में मीरा खिड़की के पास खड़ी है। बाहर वही सूखा आंगन दिखाई देता है। हवा फटे पर्दे को धीरे धीरे हिलाती है।
उसके सिर पर रखा मुकुट का एक ढीला टुकड़ा हल्का सा खटकता है। मीरा नीचे देखती है, जैसे धूल में भी किसी कदम का निशान पढ़ लेना चाहती हो। कमला की आवाज, मोहन की बेचैनी, सब सुनाई देता है, पर जो नहीं सुनाई देता वही डराता है। ये फाटक? राजकुमारी, नीचे फाटक खुला है। किसने खोला? मैंने नहीं, कमला ने भी नहीं, मोहन वही था। तो कोई आया है। आंगन में कोई नहीं दिख रहा, पर आवाज आई थी। खाली महल में आवाज यूं नहीं आती रघु। आप कमरे में रहिए, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। पर मेरा नाम अभी भी इस दरवाजे पर लिखा है। जो भी आया है उसे मैं ही मिलूंगी। अगर ये मदद है तो देर से आई है, और अगर ये आखिरी चोट है तो भी मैं आंखें खोलकर देखूंगी। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और मुकुट की हल्की खनक पूरे महल के सन्नाटे में गूंज जाती है, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू होने वाली हो। महल के आंगन में कदम लगते ही मीरा और रघु रुक जाते हैं। दूर अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी हिलती हुई दिखती है, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। रघु, वो रोशनी देखी? हाँ, कोई महल के बाहर है। टॉर्च और कदमों की आवाज। तो आवाज सच में थी। कौन आ सकता है इस वक्त? जो भी है, आपको अंदर वापस चलना चाहिए। नहीं, अगर वो मुझे ढूंढ रहे हैं तो अंदर रहना फंसना है। फिर कहाँ? पीछे वाला रास्ता, जंगल की तरफ। जंगल में रात को? रात में ही तो कोई निशान छुपते हैं रघु। आपके हाथ में वो मुकुट, उसे क्यों पकड़े हैं? क्योंकि ये ही उन्हें चाहिए, और ये ही मुझे सच तक ले जाएगा। ठीक है, पर मेरे पीछे रहिए। नहीं, साथ साथ। अगर बिछड़े तो फिर नहीं मिलेंगे। महल के पीछे का टूटा हुआ दरवाजा। दोनों दबे पांव बाहर निकलते हैं। अब टॉर्च की रोशनी और तेज हो गई है, और पहले से कहीं ज्यादा करीब भी। धीरे, सूखी टहनियां मत कुचलना। रोशनी बढ़ रही है। वो आंगन की तरफ मुड़ रहे हैं। किसी ने महल की राह जानबूझकर पकड़ी है। मतलब कोई हमें देख रहा था। या मुकुट को? मुकुट नहीं, इसके अंदर जो छुपा है। आपको कैसे पता? कल रात जब मैंने इसे उठाया, इसकी ढीली परत के नीचे कुछ सख्त था। तो आपने खोला क्यों नहीं? क्योंकि आवाजें शुरू हो गई थी, और मुझे लगा सही जगह पर ही खोलना चाहिए। जंगल? हाँ, नक्शे में वही संकेत था। कौन सा नक्शा? थैली में है, अभी दिखाती हूँ। जंगल की कच्ची पगडंडी पर दोनों तेजी से चलते हैं। फिर उनके कदम दौड़ में बदल जाते हैं। पीछे से आती टॉर्च की रोशनी पेड़ों के तनों पर फिसलती है, जैसे उनका पीछा कर रही हो। वो हमारे पीछे आ गए। भागिए, बाएं मुड़ो, वो झाड़ियां घनी हैं। सांस तेज हो रही है। रुकना मत, बस कदम हल्के रखो। मुकुट हाथ से फिसल रहा है। कसकर पकड़िए, गिरा तो आवाज हो जाएगी। मिट्टी, कीचड़ है यहाँ। चुप, वो सुन लेंगे। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच घूम रही है। अब झाड़ियों के पीछे, नीचे झुको। ठीक यही। घनी झाड़ियों के पीछे दोनों खुद को छुपा लेते हैं। सांसें धीमी हो जाती हैं। सामने से गुजरती टॉर्च की रोशनी हर पत्ते को टटोलती है, जैसे बस एक पल में उन्हें पकड़ लेगी। सांस रोकूं? धीमी सांस, आवाज नहीं। उनके कदम इतने पास। देखो मत, बस रोशनी के गुजरने का इंतजार। अगर उन्होंने झाड़ी हटा दी तो मैं उन्हें रोकूंगा। आप भाग जाना। नहीं, मैं अकेली नहीं भागूंगी। श्श, रोशनी यही है। मेरा हाथ कीचड़ में पूरा डूब गया। हाथ साफ करने की कोशिश मत करना। मुकुट मैं कसकर पकड़ी हूँ। बस ऐसे ही, आवाज मत होने देना। वही झाड़ियां। टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए वही रुकती है, जैसे किसी को शक हुआ हो। फिर अचानक दूसरी दिशा में सरक जाती है। दूर से किसी का धीमा फुसफुसाना सुनाई देता है।
वो आगे निकल गए? हाँ, पर दूर नहीं, अभी भी तलाश रहे हैं। अब नक्शा, अभी। जल्दी, पर बिना आवाज। थैली का फीता अटक गया है। मुझे दो, मैं खोलता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, बस धीरे। ठीक। रोशनी वापस आई तो नक्शा मोड़कर सीधा भागेंगे। झाड़ियों के पीछे ही मीरा अपनी थैली खोलती है। अंदर से एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा निकलता है। दोनों सिर पास लाकर उसे देखते हैं। देखो, ये वही पुराना नक्शा। इस पर निशान पैरों जैसे। हाँ, 3 कटे हुए निशान और एक तीर। ये तीर कहाँ? जंगल के अंदर पत्थर वाली धार लिखा है। ये जगह मुझे याद है, छोटी सी सूखी नदी जैसी। और यहाँ देखो, पेड़ पर निशान बनाने का तरीका। मतलब हमें पेड़ों पर वही निशान ढूंढने हैं। हाँ, ये निशान पुराने हैं, शायद मेरे परिवार के। आपका परिवार जंगल में निशान क्यों छोड़ता? क्योंकि सच छुपाने के लिए जगह चाहिए होती है। झाड़ियों से निकलकर वे आगे बढ़ते हैं, पेड़ों की आड़ लेते हुए। कभी कभी दूर से टॉर्च की रोशनी तनों पर चमकती है, याद दिलाती हुई कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अब सीधे नहीं चलेंगे, पेड़ों की आड़ में। मेरा हाथ फिसल रहा है कीचड़ से। मुकुट मेरी तरफ करिए, मैं पकड़ लूं। नहीं, ये मेरे पास ही रहेगा। ठीक, पर सावधान। पहला निशान, 3 कट। हाँ, और उसके नीचे छोटा सा तीर। वो देखो, उस पेड़ पर कुछ है। रुको, मैं देखता हूँ। जल्दी, रोशनी फिर घूम रही है। एक मोटा पुराना पेड़ सामने खड़ा है। रघु उसके तने को छूकर निशान पहचानने की कोशिश करता है। मीरा पास खड़ी है, मुकुट को अपनी छाती से लगाए, जैसे उसे खोना अब सब कुछ खोना हो। यहाँ कट के निशान हैं, बहुत पुराने। 3 है? हाँ, और नीचे तीर भी है। तो हम सही रास्ते पर हैं। तीर दाईं तरफ दिखा रहा है। नक्शे में भी अगला मोड़ दाईं तरफ है। पर दाईं तरफ जमीन नीचे जाती है, फिसलन है। फिसलेंगे तो भी चलेगा, पकड़े गए तो नहीं। चलो, पर एक एक कदम। ढलान शुरू होती है, गीली मिट्टी और फिसलन भरे कदम। दोनों सावधानी से नीचे उतरते हैं, लेकिन दूर से आती टॉर्च की रोशनी अब भी उनका पीछा कर रही है। रोशनी, फिर पास। नीचे उतरते रहो, वो ऊपर ही रहेंगे। अगर उन्होंने हमारे पैरों के निशान देख लिए? कीचड़ में निशान तो होंगे, पर झाड़ियों में खो जाएंगे। मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं। हिम्मत रखिए, बस पत्थर वाली धार तक। और वहां मुकुट खोलेंगे। हाँ, पर पहले दूसरा निशान ढूंढो। रघु, सुनो, कोई सीटी जैसी आवाज। हाँ, वो एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं। सूखी धार के पास पत्थरों का इलाका, बड़े बड़े पत्थर और उनके बीच सकरा रास्ता। दोनों उन्हीं पत्थरों की आड़ लेकर आगे बढ़ते हैं। ये रही धार, पत्थर वही हैं। नक्शे में लिखा है, तीसरे पत्थर के पीछे। तीसरा, 1 2, वो रहा। वहां कुछ गड्ढा सा है। आप मुकुट संभालिए, मैं देखता हूँ। नहीं, 7, ये मेरा है। ठीक, धीरे झुकिए। यहाँ पत्थर के नीचे कपड़ा। पुराना, जैसे किसी ने लपेट कर रखा हो। और यही जगह मुकुट के लिए। तीसरे पत्थर के पीछे मीरा कीचड़ से सने हाथों से मुकुट को घुमाती है, उसकी धीली परत को टटोलती है। रघु चारों तरफ नजर रखे खड़ा है, हर आवाज पर चौकन्ना। ये ढीला हिस्सा यहीं से खुलता है। जल्दी कीजिए, रोशनी फिर घूमी तो। मुझे बस एक किनारा मिल जाए। आपके नाखून कट सकते हैं। कट जाएंगे, पर सच नहीं छूटेगा। हुआ? हाँ, परत उठ रही है। अंदर क्या है? एक छोटी धातु की चीज। चाबी?
हाँ, और इस पर वही निशान, 3 कट। उसी जगह जैसे ही परत खुलती है, मीरा की हथेली में एक छोटी सी धातु की चाबी आ जाती है। रोशनी, वो धार तक आ गए। चाबी मिल गई, पर ये किस ताले की है? महल में कोई बंद कमरा, तहखाना। हाँ, पुराना तहखाना, जहाँ पापा जाने नहीं देते थे। तो वापस चलना होगा। पर अभी नहीं, वो सामने है। पत्थरों के पीछे दबो, चाबी छुपाओ। मुकुट? मुकुट भी। अगर दिखा तो समझ जाएंगे। रघु, वो आवाज सुनो। कदम। और कोई बोल रहा है। अगर उन्होंने चाबी देख ली तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। रोशनी ठीक हमारे पत्थर पर आ रही है। उसी पल टॉर्च की सफेद रोशनी पत्थरों पर चढ़ती है और चाबी हल्की सी चमकती है, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। महल के बाहर पुराने पत्थरों के पीछे मीरा और रघु दबे हैं। सामने कर वसूलीदार की टॉर्च की रोशनी हर कोने को टटोल रही है। रोशनी यहीं टिक गई, सांस भी मत लो। चाबी कसकर पकड़ो, मुकुट कपड़े में लपेटे रहो। यहीं कहीं कोई है, बाहर आओ। वो मेरी तरफ आ रहा है। जब बोले बस सुनो, गुस्सा मत दिखाना। पत्थरों के पीछे छुपना राजकुमारी के लिए छोटा खेल है। उसने मुझे पहचान दिया। आवाज से लगता है वही है। कर वसूलीदार आगे बढ़ता है और एक भारी पत्थर के संदूक पर हाथ रख देता है। मीरा पीछे हटती है, फिर मशाल ऊंची करती है। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगता है। देखो, यही रहा तुम्हारा खजाना। अपना हाथ हटाओ उस संदूक से। क्यों? डर है कि मैं खोल दूंगा? डर नहीं, घिन है। मीरा, उसकी अंगूठी देखो। रुकिए, आपकी अंगूठी? पहचान गई? मुहर दिखती है ना? ये मुहर राजकर विभाग की नहीं, ये तो पापा की निजी मुहर है। अब तुम समझदार लग रही हो। निजी मोहर उसके पास कैसे? वो अपने कोट से एक मुड़ा हुआ दस्तावेज निकालता है और संदूक पर रख देता है। मीरा झटके से उसे उठाती है और मशाल की रोशनी में पढ़ने लगती है। पढ़ो, वही सच है जो तुम ढूंढ रही थी। कर वसूली विशेष आदेश, जनता से 3 गुना कर, विरोध करने वालों की संपत्ति जब्त। ये तो लूट का आदेश है। और नीचे देखो, किसके हस्ताक्षर है? ये पापा के हस्ताक्षर। नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकते। और ये मुहर वही, बिल्कुल वही। अब समझ आया खजाना खाली क्यों है? क्योंकि आपने सब उठा लिया। नहीं राजकुमारी, हमने उठाया। संदूक के पास तनाव बढ़ता है। कर वसूलीदार टॉर्च नीचे कर देता है, जैसे माहौल पर दबाव बना रहा हो। रघु धीरे धीरे मीरा के पास सरक आता है। हमने से तुम्हारा मतलब राजा भी? राजा ने खजाना युद्ध भंडार के नाम पर बाहर भेजा। बाहर? किसके पास? जिनसे सिंहासन टिका रहता है। तो जनता भूखी रही और आप लोग सौदे करते रहे। शासन भावनाओं से नहीं चलता। मेरे पिता ने मुझे कभी ये नहीं बताया। क्योंकि तुम्हें मुकुट के लिए तैयार किया जा रहा था, सच के लिए नहीं। तुमने हमें यहाँ क्यों आने दिया? पकड़ सकते थे। क्योंकि तुम दोनों के पास वो चीज है जो मुझे चाहिए। मीरा अपने कपड़ों के अंदर छुपाए मुकुट और चाबी को हल्का सा छूती है, सतर्क हो जाती है। उधर कर वसूलीदार का हाथ फिर से संदूक पर कस जाता है। तुम्हें चाबी चाहिए? और मुकुट भी। ये चाबी किसकी है? ये सत्य क्यों दिखाती है? क्योंकि ये तहखाने के असली कागज खोलती है। खाते, सौदे, नाम। तो तहखाने में खजाना नहीं, दस्तावेज है। सही, खजाना तो कब का चला गया, सच बचा है। और तुम सच दबाने आए हो। मैं सच खरीदने आया हूं। खरीदने? चाबी दे दो, बदले में तुम दोनों सुरक्षित। मीरा एक कदम पीछे हटती है। मशाल की रोशनी में उसका चेहरा अब सख्त दिखता है। रघु उसके पीछे खड़ा है, हर पल तैयार। सुरक्षित?
जैसे गांव वाले सुरक्षित थे। गांव वालों ने सवाल किए, तुम बस चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। राजकुमारी, ये आखिरी मौका है। मीरा, अभी बहस नहीं, हमें तहखाने तक पहुंचना है। वो हमें जाने नहीं देगा। फिर उसे यहीं रोकना होगा। फुसफुसाहट बंद, चाबी निकालो। अचानक मीरा मशाल को एक तरफ झटकती है। रोशनी सीधा कर वसूलीदार की आंखों पर पड़ती है। उसी पल रघु पास पड़े पत्थर को लुढ़का देता है। रास्ता रुक जाता है। अभी नहीं। मागो मीरा, मुकुट संभाल कर। इस तरफ पुरानी सीढ़ियां। पकड़ो इन्हें, चाबी मत जाने देना। पीछे मत देखो। दोनों भागते हुए महल के पुराने हिस्से में घुसते हैं। पत्थर की दीवारों पर नमी है। पीछे से आती कदमों की आवाज गूंजती रहती है। संकरे गलियारे में मुड़ते ही मशाल की लौ हिलती है और दीवारों पर पुराने निशानों की परछाइयां दौड़ने में लगती हैं। ये रास्ता सीधे तहखाने के दरवाजे तक जाता है। तो जल्दी, इससे पहले वो हमें घेर ले। दस्तावेज में जो लिखा है वो पापा के खिलाफ है। या किसी ने उनके नाम से लिखा है। तहखाने में सच मिलेगा। और अगर सच यही निकला तो तुम वही करोगी जो सही है। तहखाने का जंग लगा दरवाजा सामने खड़ा है। मीरा सत्य चाबी निकालती है। पीछे से कर वसूलीदार की आवाज फिर करीब आती है। दरवाजा यही है। चाबी लगाओ। रुक जा, एक कदम और तो अंजाम बुरा होगा। बुरा अंजाम तो जनता झेल चुकी है। मीरा, जल्दी। अब सच खुलेगा। चाबी ताले में घूमती है। भारी आवाज के साथ ताला खुलता है। दरवाजा थोड़ा सा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा बाहर निकलती है। अंदर अंधेरा है। जैसे ही मशाल की रोशनी गिरती है, धूल में दबे बक्सों पर वही निजी मुहर चमक उठती है। अंदर कागजों के बक्से। खजाना नहीं, खाते, नामों की सूची। बंद करो दरवाजा अभी। नहीं, अब नहीं। मीरा एक बक्सा खोलती है। अंदर फाइलें हैं, वैसी ही जैसी दस्तावेज में लिखी थी। रघु दूसरे बक्से से रसीदें निकालता है। ये रसीदें गांव-गांव की, और रकम बहुत बड़ी। कर वसूलीदार और उसके ऊपर महल सलाहकार परिषद। पापा का नाम बस मुहर के लिए इस्तेमाल हुआ। तुम समझती हो ये कागज दिखाकर सब बदल दोगी? हाँ, क्योंकि ये कागज सच है। कर वसूलीदार दरवाजे पर खड़ा है, पर अंदर आने से हिचक रहा है। मीरा मशाल ऊंची करती है और मुकुट कपड़े से निकाल कर दिखाती है, लेकिन पहनती नहीं। मुकुट पहन लो राजकुमारी, फिर आदेश दो, सब शांत हो जाएगा। मुकुट आदेश के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए है। और जिम्मेदारी का पहला काम ये दस्तावेज सुरक्षित करना। तुमने खजाना खाली किया, पर सच भर दिया इस तहखाने में। अगर बाहर गया तो आग लगेगी। आग लगेगी, पर अंधेरा खत्म होगा। मीरा दस्तावेजों का एक बंडल अपने थैले में रखती है। रघु दूसरे बंडल को कपड़े में बांधता है। बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे रुक जाती है, जैसे कर वसूलीदार पीछे हट रहा हो। वो पीछे जा रहा है, शायद मदद बुलाने। तो हमें अभी निकलना होगा और ये सब लोगों तक पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो? ये तुम्हारे अपने महल के खिलाफ है। ये मेरे लोगों के पक्ष में है। फिर चलो। चलो, सच के साथ।